हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं उत्साह एसएससी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 की एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। कि जैसा कि भाई एक वीडियो आपको मिला था मेरी तरफ से जिसमें मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि आंसर की कब आएगी, लेकिन इस वीडियो में भी हम इस चीज को देखेंगे। और एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन आपके मन में इस समय होगा एग्जाम देने के बाद कि भैया कट ऑफ क्या रहेगी, किस तरीके से कट ऑफ जानी चाहिए और रिजल्ट कब तक आएगा। क्या जो एग्जाम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आपको भैया यहां पर जो 14 तारीख का जो एग्जाम है वो आपको रद्द होता हुआ दिखा है, जिसका एग्जाम 19 को लगा हुआ है। तो क्या यहां पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, इन सारी चीजों पर यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो वेलकम एवरीवन, और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। चलिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको उस दिन भी दिखाई थी कि भैया पूर्णिया डिजिटल, जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का एक जैसे एग्जाम आप सेंटर जाते हो तो ये पूर्णिया डिजिटल सेंटर था। ठीक है, 14 तारीख का इसमें जो तीनों शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट मतलब थर्ड नहीं, थ्री, ऑल थ्री शिफ्ट के जो एग्जाम है वो यहां पर कैंसिल किए गए हैं। और ये तीनों शिफ्ट का एग्जाम शिफ्ट किया गया है 19 नवंबर को। कब शिफ्ट किया गया भैया? 19 नवंबर को किया गया। ये बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां पर देखिए डेट भी मेंशन करी गई है। 14 तारीख का जो ये एग्जाम रद्द हुआ है ये कब होगा? तो 19 तारीख को होगा। और ये आप नोटिफिकेशन एसएससी की जो सीआर रीजन, सेंट्रल रीजन का जो वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है ये भी चीज समझेंगे भैया हम। ठीक है, पहले तो हम यहां पर जो आंसर की के ट्रेंड रहे हैं इन्हें समझने का ट्राई करेंगे। जितने एग्जाम 2024 में अभी हुए हैं एसएससी की तरफ से, क्या उनकी आंसर की का ट्रेंड रहा है? एसएससी सीजल 2024 का एग्जाम खत्म होने मतलब जो लास्ट डेट होती है वो बहुत मैटर करती है। उसके 6 दिन बाद भैया आंसर की आपको देखने को मिली है। सीपीओ 2024 का जो लास्ट डेट है उसके 5 दिन बाद आपको आंसर की देखने को मिली है। सीएसएल 2024 का जो यहां पर आपका एग्जाम लास्ट डेट रहा है उसके 6 दिन बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? आंसर की देखने को मिली। सिलेक्शन पोस्ट आपका जो फेज 12 का एग्जाम हुआ 5 दिन बाद आपको आंसर की देखने को मिली है। एसएससी जेई और जो जीडी का यहां पर है क्रमशः आपको 4 दिन और 3 दिन देखने को मिला। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि कोई भी जो 2024 में एसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं वहां पर एक ट्रेंड देखने को मिला कि भैया 3 से 6 दिन का समय लगा है आंसर की आने में, जो लास्ट डेट है। तो भैया ये जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है इसकी जो लास्ट डेट अब बन रही है, अगर देखो भैया 19 नवंबर में कोई दिक्कत ना हो तो अमूमन माना जा रहा है कि 19 तारीख को भैया ये पेपर सकुशल संपन्न हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आप यहां से 3 से 6 दिन लगाते हैं तो भैया 22 से 26 आपका ये निकल के आ रहा है। 22 से 26 नवंबर मतलब इसके बीच में आपको कभी भी आंसर की देखने को मिल सकती है। 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को। मतलब आपकी जो आंसर की है 99% चांसेस हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो भैया आपकी आंसर की इस दिन देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं अगले चीज में। यूट्यूब पर इस समय मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको सच में एनालिसिस करना आता ही नहीं है। शायद उन्होंने कभी डीआई पढ़ी ही नहीं है, कभी उन्होंने एनालिसिस किया ही नहीं है। सच बात तो यही है। अगर थोड़ा सा हम यहां पर सीट कंपटीशन की बात करें, बड़े बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं भैया कि कंपटीशन कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आपके सामने मैं फैक्ट के साथ आया हूं, प्रॉपर यहां पर टाइप करके लेकर के आऊं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखते हैं कि 2020 की जो वैकेंसी रही उसमें वैकेंसी कितनी रही? 3,972, लगभग 45 लाख फॉर्म भरे गए। अटेंडेंस रही 15 लाख, मतलब यहां पर अटेंडेंस कम रही। ठीक है, जिसमें पर सीट कंपटीशन जो आप अटेंडेंस के अकॉर्डिंग निकालोगे तो ये आपका 396 आ रहा है। मतलब एक सीट के लिए 396 बच्चा फाइट कर रहा है। 2021 की बात करते हैं, आपकी वैकेंसी आई 7739, मतलब 7739। 39 लाख फॉर्म भरे गए, लगभग 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया। और यहां पर जो आपका पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा वो क्या है? 208 बच्चों का। मतलब एक सीट में 208 बच्चे। अगर आप कंपेयर करोगे 2020 से 21 में तो भैया आप देख रहे हो कि यहां पर कंपटीशन कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। 2020 में वैकेंसी बढ़ गई, 12,500 वैकेंसी आई, 54 लाख फॉर्म भी भरे गए। मतलब ऑब्वियस है कि भाई यहां पर जब फॉर्म ज्यादा है तो भैया ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। अच्छा, यहां पर बच्चों ने फॉर्म भरा लगभग
54 लाख और एग्जाम दिया 22,77,000 ने। यहां पर आप देखोगे तो सबसे कम कंपटीशन 2022 में रहा 182 बच्चों का कंपटीशन एक सीट के लिए। 2023 में वैकेंसी बिल्कुल कम हो गई, सब डर गए कि क्या भैया एमटीएस को खत्म कर दिया जाएगा। 1558 पोस्ट आई, इसमें फॉर्म की संख्या घटी 26 लाख, लेकिन बेरोजगारी आप देख लो 26 लाख लोगों ने 1500 की फाइट करी है 1500 के लिए। लेकिन यहां पर देखा गया बच्चे बड़े निराश हुए होंगे, 11 लाख बच्चों ने सिर्फ पेपर दिया और यहां पर कंपटीशन देखिए 712 कंपटीशन निकल के आ रहा है एक सीट के लिए। लेकिन अगर आप 24 की बात करेंगे 9,583 जो बढ़कर के वैकेंसी हो गई, 57,44,000 फॉर्म भरे गए और भैया यहां पर न्यूज़पेपर की कटिंग में निकाला गया है एसएससी की तरफ से कि भैया 28,70,000 के आसपास बच्चों ने यहां पर पेपर दिया है, मतलब 52% के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। तो यहां पर जो भैया आपका कंपटीशन निकल के आ रहा है वो 300 बच्चों का है अप्रोक्सीमेट। मतलब कुल मिला के बात करी जाए तो एक सीट में, कहा जाए तो एक सीट में 300 बच्चे लड़ रहे हैं। तो आप डेटा देख लो, ये आपका थर्ड जो है हाईएस्ट है, मतलब सबसे कम 182 है आपका, उससे बढ़ा 208, तो ये नहीं कह सकते कि कम है, ठीक है एवरेज कंपटीशन है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, लेकिन 300 बहुत होता है एक सीट के हिसाब से क्योंकि वैकेंसी हमारी कम है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाली है, क्या ये कंपटीशन का कट ऑफ में कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 2020 में अमूमन जो जनरल कट ऑफ जाती है, अच्छा याद रख लो, ये जो 2020 है और 2021 है, यहां पर पेपर जो है आपका भैया क्या है, ये 100 मार्क्स का पेपर है, पुराना पैटर्न। ये जो आपका है 2022 2023, इसमें 150 का आ गया है नया अटेम्प्ट। अच्छा 100 में से 80 से 96 कट ऑफ हाई है, 70 से 93 मतलब जनरल कट ऑफ पूरा जो एक रेंज होता है या किसी भी कैटेगरी का करा जाए, 80 से 96 गया, 70 से 93 गया। अगर बात करी गया 2022 में तो 125 से 140 तक गई। अब आप देख रहे थे यहां पर आपका जो कंपटीशन है, यहां पर जो आपका कंपटीशन है 2022 का, ये कंपटीशन भैया देखो 182 कंपटीशन के हिसाब से आप देखो, और 2023 में देखो 132 से 147। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर जो कंपटीशन था वो 712 बच्चों का निकल के आया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा 2024 में आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो 300 का है। तो मैं इतना मान रहा हूं कि अगर वैकेंसी बढ़ी है लेकिन कट ऑफ का जो रेंज रहेगा वो 130 से 145 रहेगा, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। कौन सा स्कोर है भैया? नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहेगा। ये रेंज आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल। ये मेरा दावा है कि 2024 में कट ऑफ की रेंज यही रहेगी। आपको पता है कि हर स्टेट में अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन एक रेंज भी तो होती है ना कि हाईएस्ट रेंज 145, लोएस्ट रेंज 128, 123, 130 के आसपास। मतलब ये 15 नंबर का रेंज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा रॉ स्कोर की बात कर ली जाए, अगर आप अमूमन जो एक नॉर्मल स्कोर वाले बच्चे हैं, जैसे बच्चा मतलब एवरेज आपकी शिफ्ट रही है, बहुत हार्ड नहीं बहुत टफ नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपने 130 करा है एवरेज एवरेज शिफ्ट में तो आपका निकल जाएगा। अब मान लो यहां पर आपने हार्ड शिफ्ट में दिया एग्जाम, तो हार्ड शिफ्ट में आप ये समझ लेना कि अगर आपने 120 भी किया है तो वो बढ़ के नंबर वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट में अगर आपने 135 नंबर भी किया तो हो सकता है घट के कम हो जाए। तो भैया ये नॉर्मलाइजेशन में होता है। अब उमन मान लें कि अगर एवरेज निकाला जाए, एवरेज यहां पर निकालेंगे हम, तो भैया यहां पर क्या निकल के आएगा? ठीक है, एवरेज जो हम निकालेंगे वो निकल के आता है भैया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? चलिए, तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि जो आपकी ये कट ऑफ होने वाली है, जो आपकी कट ऑफ होने वाली है वो 130 से लेकर के 145 निकल के आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। एसएससी का एक ट्रेंड है, एसएससी का भैया क्या है, एक ट्रेंड है कि 45 से 60 दिन, इतना टाइम तो ये ले ही लेता है अपने एग्जाम के आखिरी डेट। अगर मान ली जाए कि 19 हमारा लास्ट डेट होगा पेपर का, अगर कोई दिक्कत धांधली वगैरह कुछ नहीं होती तो, मतलब 10 दिन हमारे पास इधर नवंबर में बच गए, 30 दिन आपके, और मान लो कि 5 दिन इधर, मतलब ये मिनिमम 45 दिन, फिर 10 और 30 40, और फिर आपका बचेगा 20 दिन। ठीक है,
तो कुल मिला के देखो, अगर यहां से डेट निकल के आएगी तो ये 5 जनवरी निकल के आ रही है। यहां से आप देखोगे तो ये डेट आपकी क्या निकल के आएगी, 20 जनवरी निकल के आएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको जो एक अमूमन डेट है वो क्या हो सकता है कि 10 से लेकर के 10 से लेकर के 25, 5 दिन इधर उधर कर लो, 10 से लेकर के 25 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट देखने को भैया यहां पर मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है जनवरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जिनका हवलदार जो पोस्ट है उनके लिए बच्चे भी यहां पर बीच में बुलाए जाना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों को वो क्वालिफाई कराते हैं, ये सारी चीजें भी हैं। अच्छा, बात करते हैं उत्साह एसएससी कौन है, मैं कौन हूं। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में क्या क्या करेंगे, बहुत जल्दी ही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आने वाला है पूरा, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा आपके लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सबसे पहले मैं यहां पर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, मतलब एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट, मतलब 1 चैप्टर, समझ में आया आपको, 1 चैप्टर 1 वीडियो वाला कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आ रहा हूं। इसके बाद आपको भैया इंग्लिश में और क्या क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं आपको बहुत जल्दी वो कैब भी यहां पर शुरू कर दूंगा, आपके लिए क्लोज टेस्ट भी आने वाले हैं, ठीक है भैया। इसके बाद और क्या क्या चीजें मिलेंगी, एसएससी हो, अदर वनडे एग्जामिनेशन हो, अदर वनडे एग्जाम, सभी चीजों की यहां पर मैं अपडेट लेकर के आऊंगा इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है, उत्साह एसएससी को भैया क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, इसे पूरे भारतवर्ष में शेयर करो, और जो हमारा चैनल है कौन सा भैया, उत्साह एसएससी, आपका और हमारा। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आपने लास्ट तक मुझे सुना है, अच्छे से समझा है। यहां पर आंसर की में आपको मदद मिलेगी, कट ऑफ में मदद मिलेगी, और रिजल्ट की अपडेट में मदद मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी आपका वीडियो आने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।